एनकाउंटर हुआ है। बता दें देर रात भोपाल से इसे गिरफ्तार किया गया, भागने की कोशिश कर रहा था और इस भागा दौड़ी में इसके पैर में गोली लगी है और आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि भोपाल से गौहरगंज ले जाते समय रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई थी और पुलिस के जवान पंक्चर वाहन को देखने के लिए नीचे उतरे। इस दौरान सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनने और भागने की कोशिश इस हैवान ने की, तो वहीं बचाव में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई और सलमान के पैर में गोली लगी। प्रसिद्ध शिव मंदिर भोजपुर के पास कीरत नगर का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। फिलहाल आरोपी सलमान का भोपाल के 1250 अस्पताल में इलाज जारी है और रायसेन के इस दरिंदे की गिरफ्तारी जो बहुत लंबे समय से करीब 5 से 7 दिन से लगभग समय हो गया था ऊपर और इसे देर रात भोपाल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब इसे ले जाया जा रहा था तो रास्ते में घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुआ कि जो वाहन इसे लेकर जा रहा था उसमें पंक्चर हो गया। पंक्चर के लिए पुलिस कर्मचारी वाहन से नीचे उतरे। इसने, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति का तो व्यक्ति है ही, इसने मौका देखा और भागने की कोशिश की। बिल्कुल, और न केवल रायसेन में बल्कि इस पर पहले भी मामले दर्ज रहे हैं, सीहोर में और भोपाल में। इस पर पहले से ही मामले दर्ज थे और लंबे समय से इसकी तलाश थी। हालांकि रायसेन में इसने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की लालच देकर, एक टॉफी का लालच देकर उसने दरिंदगी की और उसके बाद बाकायदा एक दुकान भी जाता है, लेकिन बच्ची के पिता को देखने के बाद फरार हो जाता है। उसके बाद से इसका कोई अता पता नहीं था। हालांकि आखिरकार अब उसके बारे में जानकारी मिल ही गई है और उसे पकड़ा गया है भोपाल में, भोपाल के गांधीनगर थाना इलाके में। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये जब एनकाउंटर के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया उस वक्त की तस्वीरें हैं। रायसेन से ये पूरा मामला शुरू हुआ और भोपाल से इसकी गिरफ्तारी हुई। भोपाल के गौहरगंज से इसे गिरफ्तार किया गया और घायल होने के बाद 1250 अस्पताल इसे ले जाया गया था, जहां इसे अभी इलाज दिया जा रहा है। और चूंकि सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर काफ़ी माहौल गर्म रहा है, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं और जो रिएक्शंस सोशल मीडिया पर आ रहे हैं उसके बाद अब ये एक संतुष्टि जताई जा रही है। आरोपी पकड़ में आ चुका है। रायसेन से ये पूरा मामला सामने आया जहां एक नाकाम कोशिश इस हैवान ने की भागने की, लेकिन एक शॉर्ट एनकाउंटर में इसे धर दबोचा गया एक बार फिर से, चूंकि भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस कर्मचारियों की रिवॉल्वर छीनने की इसने कोशिश की एक शातिर अपराधी की तरह। और इस पूरे मामले में अब जो कार्रवाई की गई है उसमें ये जाहिर है कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी कई तरह की ऐसी बातें हैं जिनका अभी सामने आना बाकी है। मसलन इस पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं, किन किन थानों में इस पर प्रकरण दर्ज हैं और कब से यह अपराध की दुनिया में है, और मासूम बच्चियों को निशाना बनाने की इसकी कहीं आदत तो नहीं, क्या और भी मासूम जिंदगियों से खेल चुका है जिसके बारे में रिपोर्ट ना हुआ हो। ये सभी अहम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की जरूरत है। बिल्कुल, और आरोपी सलमान को लेकर सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। एक सीसीटीवी में एक दुकान से वो सिगरेट लेता हुआ भी दिखाई दिया। तो आरोपी सलमान का एनकाउंटर हुआ है। एक सीसीटीवी फुटेज जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा, वो उसमें दुकान पर दिखाई दिया। हालांकि अब ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर कहां इस पर मामले दर्ज थे। चलिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवकांत, एक शातिर अपराधी की तरह इसकी सारी हरकतें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी तक सारे मामले नहीं सामने आए कि क्या क्या मामले प्रकरण इस पर दर्ज है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन घटनाक्रम कैसे हुआ, गिरफ्तारी कैसे हुई, पहले इस बारे में बताइए।
बिल्कुल आशीष, बहुत बड़ी सफलता है। पूरे 6 दिन बाद आरोपी सलमान जो है पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि पिछले 6 दिन से वो जंगल के रास्ते राजधानी भोपाल पहुंचा था और गांधीनगर इलाके में किसी कमरा ढूंढ रहा था किराए से रहने के लिए। वहीं स्थानीय लोगों ने जब उसको एक चाय की दुकान पर देखा और उनको शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और गांधीनगर थाना ले गई, जहां पर उसको अरेस्ट किया और गौहरगंज पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद जब हिंदू संगठन के लोग, जब कार्यकर्ता वहां पहुंचे, हंगामा हुआ, तो जो गौहरगंज पुलिस अपनी कस्टडी में उसको गौहरगंज के लिए रवाना होती है। लेकिन रास्ते में ही पुलिस की गाड़ी पंचर होती है। उसी दौरान आरोपी सलमान जो है कि भागने की कोशिश करता है पुलिस कांस्टेबल की गन छीनकर, और उसी में उसको एक शॉर्ट एनकाउंटर होता है, जिसके बाद उसको भोपाल के जेपी हॉस्पिटल 1250 बेड कराया जाता है, जहां से उसका इलाज चल रहा है। लेकिन आशीष साहब, सबसे बड़ी सवाल यह है कि अगले 6 दिन ये कहां रहा? जंगल में रहा? कौन इसकी मदद कर रहा था? और इसके अलावा जब कोई मदद कर रहा था तो कौन लोग थे? क्योंकि 6 दिन तक इतना पैसा होना, पैदल चलने आना, जंगल के रास्ते और राजधानी भोपाल के आसपास रहना, ये बहुत बड़ा इससे जुड़े भी हो सकते हैं कई लोग, उनके बारे में भी जानकारी में अभी आना बाकी है। दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं रायसेन से। दिनेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एनकाउंटर हो गया है आरोपी का, और बड़ी बात यह है कि लंबे समय से वो फरार था। उससे पहले यह पता चला कि भोपाल और सीहोर में भी इस पर मामले दर्ज थे। बिल्कुल अंशिका, सबसे बड़ी बात बताया जाए, न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव अपडेट और जानकारी है। न्यूज़ 18 से बातचीत में एसपी जो नवागत एसपी आशुतोष गुप्ता, उन्होंने कहा है कि आरोपी जो सलमान है उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। जो स्पेशल ज्वाइंट टीम की जो भोपाल से यहाँ पर आरोपी सलमान को यहाँ पर गांधीनगर इलाके से लेकर यहाँ पर रायसेन गौहरगंज के लिए निकली थी। इसी दौरान बात की जाए तो गौहरगंज इलाके के निकलने के दौरान भोजपुर और जो तीरथनगर का जो रास्ता है, यहाँ से जो है पुलिस का जो वाहन है आरोपी को यहाँ पर लेकर जाता है। इसी दौरान जो वाहन है पुलिस का वो पंचर होता है, और पंचर देखने के लिए जो है पुलिस टीम जब नीचे उतरती है तो इस दौरान सब इंस्पेक्टर जो हैं उनकी यहाँ पर जो रिवॉल्वर छीनकर आरोपी जो है कहीं ना कहीं फायरिंग करने की यहाँ पर कोशिश करता है। इसी दौरान बचाव में पुलिस ने भी यहाँ पर जवाबी फायरिंग की, जिसके पैर में गोली लगी है। और एक कोई पुष्टि डायरेक्ट ये जो हम पुष्टि हुई है डायरेक्ट एसपी आशुतोष गुप्ता ने की है, जिसकी हम हमारी टीम से भी बात करेंगे कि वो इस ऑडियो को हमने बातचीत की उसको सुनाए यहाँ पर दर्शकों को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोपी जो सलमान है लगातार 6 दिन के समय से आपके साथ कुछ लोग दिनेश दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा छोटा रिएक्शन इनसे लीजिएगा कि इसमें जो गिरफ्तारी हुई है किस तरह से देखते हैं इसे? क्या गिरफ्तारी मात्र से काम चलेगा या किस तरह का एक्शन चाहते हैं ऐसे दरिंदों पर? सबसे पहले तो हम उस चीज की पुष्टि कर लेते हैं कि ये तीरथनगर का इलाका है। यहाँ पर आपने पुलिस की जो गाड़ियां देखी थी कितने बजे देखी थी? 4-1 बजे जब मैं आ रहा था घर से, जब उस टाइम दुकान पे आ रहा था, उस टाइम पे मुझे दिखी थी यहाँ पे गाड़ी। इस तरीके से यहाँ पर एनकाउंटर किया गया, शॉर्ट एनकाउंटर किया गया आरोपी का, और इससे आप कितने खुश हैं, कितने सहमत हैं? एनकाउंटर खुश है, मतलब पुलिस ने उसको एनकाउंटर किया उसके लिए बहुत खुश है। मतलब उसको तो एनकाउंटर ही करना चाहिए, बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल एनकाउंटर चाहिए। ऐसे दरिंदे आरोपी को लेकर क्या कहना है आपका? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कभी। दरिंदे ऐसे को तो तुरंत अब इनको पता चलेगा कि करने से पहले ऐसे सोचेंगे आगे की। आशीष, एक तस्वीर आप और देख सकते हैं, यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है, देखिए सलमान सुअर को फांसी दी जाए, एक आप पोस्टर में देखकर समझ सकते हैं। तो जूम किया है, जूम करें। जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि आरोपी जो सलमान है, जो सुअर उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है पोस्टर में, और उसको फांसी की सजा यहाँ पर देने की बात की जाए। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है, इस तरह की बात की जाए। सलमान का जिस तरीके से मामला ये निकल के सामने आया था, और दरिंदे सलमान को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और शॉर्ट एनकाउंटर किया है, क्या कहना शुरू कर? मारना जाना चाहिए उसको, तो इनकाउंटर ही करना चाहिए था। बता रहे हैं वो अभी बच गया है। मेरी तो पुलिस से गुजारिश है कि उसको अगर बच गया हो तो फांसी दी जाए बिल्कुल उसको। क्या कहना है? हाँ ठीक किया ना, फांसी स्वाभाविक है दिनेश, देखिए आक्रोश तो है ही लोगों में, और चूंकि ये पूरा घटनाक्रम करीब 5 से 7 दिन के बीच इतना समय लगा इसमें। शिवकांत के पास चलेंगे। शिवकांत, चूंकि बताया जा रहा है कि और भी बहुत से मामले इस पर दर्ज हैं, किस तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, अभी कब तक इस बात पर खुलासा हो सकेगा और कौन कौन से मामले दर्ज है? चूंकि शिवकांत, एक सवाल यह भी है कि इस व्यक्ति ने जिस तरह से एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ दुराचार किया, हो सकता है इसकी ये आदत हो पुरानी। इस मामले की भी जांच बहुत जरूरी है।
बिल्कुल आशीष सही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इसके पूरे मामलों की भी जांच होना चाहिए, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है कि इससे पहले ये एक क्रेशर संचालक के यहाँ काम करता था और वहीं इसके आचरण को लेकर, इसकी गंदी हरकतों को लेकर छेड़खानी के इस पर आरोप लगते रहे। उसी की वजह से इसको क्रेशर के काम से बाहर निकाल दिया गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद पिछले जो वारदात को अंजाम देने से 3 से 4 महीने तक ये फालतू रहा, खाली रहा और उस दौरान ही इसके जो है जिस मोहल्ले की ये घटना है वहां पर आना जाना इसने किया और अपनी एक अच्छे लड़के की, अच्छे युवक की इमेज बनाने की कोशिश की। आए दिन बच्चों को बिस्किट देना, टॉफी देना और लोगों से व्यवहार बनाने की इसने कोशिश की, ताकि जो इसकी आपराधिक छवि बनी है वो कहीं ना कहीं वो धुल जाए। और स्थानीय लोगों के द्वारा एक और जानकारी आ रही है कि कई बार इसके लड़ाई झगड़े भी हुए इसके चाल चरित्र को लेकर, गंदी हरकतों को लेकर, जिसके बाद से ही इसके दिमाग में इस तरीके की खुरापात चल रही थी। और पीड़िता के खुद पिता ने बताया कि जिस दिन ये वारदात को इसने अंजाम दिया उस दिन भी उसकी इससे मुलाकात हुई थी, बातचीत की थी और हालचाल पूछा था, जिसके बाद उनको भी अंदाज नहीं था कि इतनी बड़ी घटना देगा। इसका मतलब यह है कि सलमान सातिर है, चालाक है और गंदी विकृत मानसिकता का युवक है, शिवकांत आपका सर, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की भी लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है अभी। बिल्कुल, और इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, सलमान के तरीके की अगर बात करें तो जिस तरीके से वो बच्चियों को फंसाता था अपनी बातों में, टॉफी का लालच देना या इस तरह छोटी छोटी चीजों का लालच देना, क्या यही इसका तरीका रहा है? आसपास कभी किसी ने देखा इसे? निश्चित रूप से अंशिका, ये आरोपी जो है काफ़ी जो छोटा है 22-23 साल का, लेकिन सातिर आरोपी है जो छोटे छोटे मासूम बच्चियों को यहाँ पर जिस तरह बात किया है, यहाँ पर टॉफी का लालच देके इसने पूरी दरिंदगी की थी। और इसमें मामले में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी गई थी। उस बड़ी लापरवाही के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी को हटाया था और नवागत एसपी ने चार्ज लेते ही यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उपद्रव थे उनको, यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उपद्रवी बन के यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करनी हुई, उन पर कार्रवाई की। और उसके बाद 24 घंटे के उनके कार्यकाल में ही बात किया तो इस आरोपी को यहाँ पर भोपाल से पकड़ा गया और भोपाल से रायसेन लाते वक्त यहाँ शॉर्ट एनकाउंटर किया गया, क्योंकि वो यहाँ पर पुलिस टीम पर कहीं ना कहीं हावी होने दिखाई दे रहा था। वाहन पंचर होने के दौरान जैसे ही पुलिस टीम बाहर निकलती है वो वाहन को देखती है, उसी दौरान ये रिवॉल्वर छीनता है सब इंस्पेक्टर की और फायरिंग कर देता है। जवाबी फायरिंग में कहीं ना कहीं एक पुलिस टीम यहाँ पर फायरिंग करती है, उसके पैर में गोली लग जाती है। फिलहाल में बात की जाए तो राजधानी भोपाल में उसका जो 1250 हॉस्पिटल में यहाँ पर इलाज जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही के चलते जो है आरोपी इतने दिन फरार रहा। क्योंकि पुलिस जो गोरगंज पुलिस की लापरवाही इसलिए देखी जा रही है कि अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हैं जो न्यूज 18 के पास भी हैं, लगभग 5-6 घंटे वो घटनाक्रम के बाद यहाँ पर घूमता रहा। और सबसे बड़ा न्यूज 18 अपडेट दे रहा है दर्शकों के लिए हमारे कि ये भी पता चला है कि वो उसके पिता से भी बात किया, कमरे पे पहुंचने के बाद कपड़े चेंज करता है और जिस तरीके उसके पिता से भी उसने बात की थी कि हालचाल कुछ ऐसा शिकायत बता भी रहे थे। इसके अलावा जैसे ही देखा उसने बच्ची के पिता को, वहां से फरार हो गया। निश्चित रूप से वो दुकान पर यहाँ पर सिगरेट लेने के लिए पहुंचा था। उसी दौरान बच्ची ने बताया जिस तरह घटनाक्रम, तो बच्ची के पिता जो हैं बच्ची को लेकर उसी सलमान के पास जा रहे। इस दौरान सलमान उनके पिता को देखता है, बच्ची देता है और मौके से यहाँ पर फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो गोहरगंज पहुंचता है और अपने कपड़े बदलता है जिससे उसकी आसानी से पहचान न हो सके। उसके चलते कपड़े चेंज करते हो फिर यहाँ से कहीं ना कहीं मौके से फरार होता है। और लेकिन बड़ी लापरवाही यही देखी जा रही है कि जिस तरीके से आरोपी घटनाक्रम को अंजाम देता है और अपने कमरे पर पहुंचता है और कपड़े चेंज करता है और फिर यहाँ से निकलता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो ढीला रवैया यहाँ पर अपनाया है और जो उनके परिजन है उनने भी न्यूज 18 से खास बातचीत में यही कहा था कि पुलिस अगर तुरंत एक्शन लेती तो आरोपी वहां से नहीं निकल पाता और आरोपी तुरंत जो है पुलिस टीम उसको गिरफ्तार कर लेती। लेकिन इसके चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश मैं लौटता हूं दिनेश आपके पास। शिवकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। शिवकांत, एक बात बहुत जरूरी वो ये जानना है कि ऐसे जो भी मामले सामने आए हैं उसमें आरोपियों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उसकी क्या प्रक्रिया, क्या आधार बनाए जाते हैं पहले जो बुलडोजर कार्रवाई होती है उसके लिए? आशीष, ये टेक्निकल इशू है। दरअसल जब आरोपी का मकान ध्वस्त किया जाएगा तो उसमें यह देखा जाए कहां रह रहा है, कितने वर्ष से रह रहा है, किसके नाम पर है, कहीं कोई अतिक्रमण तो नहीं किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन दे दी है। तो उसका भी सरकार को ध्यान रखना होगा कि कहीं भी किसी भी जो निर्दोष व्यक्ति है उसका नुकसान ना हो जाए। और यहां इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है बशर्ते वो मकान सलमान के नाम का हो, अवैध अतिक्रमण हो और जो है
लोगों ने शिकायत की हो, इससे पहले उसको नोटिस दिया गया हो। लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी पुलिस के लिए सूचना की बात होगी, एकत्र करने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि सलमान को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है, पिछले 6 दिन से हंगामा चल रहा है, फसाद चल रहा है, तो उसको गौहरगंज ले जाना ठीक है या फिर डायरेक्ट उसको रायसेन ले जाकर एसपी के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद उसको सीधा कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। ये बड़ी चुनौती है। इसके अलावा राजधानी भोपाल में भी तमाम हिंदू संगठन के और अन्य लोग अलग अलग थानों में मौजूद हैं, जो भी सलमान का इंतजार कर रहे हैं कि कब उसको पुलिस लेके निकले। 1250 में जहां पर उसका इलाज चल रहा है, वहां भी हिंदू कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। रात में गांधीनगर में भी धरना दिया और आज जो जानकारी है, करीब सुबह 4 से 5 बजे से गौहरगंज थाने में भी लोग इकट्ठे हुए हैं जो सलमान का इंतजार कर रहे हैं। तो पुलिस के लिए अब अगला स्टेप ये है कि सलमान को सुरक्षित रखा जाए और उसको कोर्ट में पेश किया जाए। कुछ तस्वीरों को भी हमने देखा है, शहर शहर कैसे लगातार जो है कार्रवाई की मांग हो रही थी कि जल्दी से इसकी गिरफ्तारी हो। दिनेश, अगर बात करें सलमान के परिवार की, तो उससे जुड़ी कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितने लोग थे इसके परिवार में, कहाँ रहता था, घर में रहता भी था कभी या नहीं रहता था, इसी तरह बाहर ही घूमता फिरता रहता था? क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं, जो सलमान आरोपी है मुख्य रूप से ये सीहोर जिले का निवासी है और यहाँ पर काम करने के लिए आया था। उसका भाई, उसकी माँ यहाँ पर रहती थी और कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 ने अभी रात में ग्राउंड जी ऊपर जाकर बातचीत की थी, तो वहाँ के कर्मचारी ने बताया था कि उसके भाई से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है। इसके चलते उसको जो मुर्गी फार्म के जो मालिक हैं वो यहाँ से काम से निकाल देते हैं, जिसके चलते फिर वो अपना एक गौहरगंज में जाकर रूम लेता है और रूम लेने के बाद उसी यहाँ पर रूम में रहता है, वो प्राइवेट जगह पर यहाँ पर काम करता है। तो कहीं कहीं ये जो सीहोर जिले का आरोपी निवासी है, जिसके चलते भी पुलिस को कहीं ना कहीं उसकी तलाशी में समय लगा है। सबसे बड़ा एक अपडेट ये भी है कि जो आरोपी सलमान है, उसे किसी प्रकार की उसकी जो मोबाइल फोन उसके पास नहीं था, जिसके चलते पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि उसने किसी बड़ी सातिर तरीके से यहाँ से फरार हुआ था कि मोबाइल फोन अगर चालू रखता तो हो सकता है पुलिस उस पर जल्दी उसके पास पहुंच जाती, लेकिन उसने मोबाइल फोन यूज नहीं किया और कहीं ना कहीं यहाँ से फरार हो गया। लेकिन वो कहते हैं, एक आशीष और अंशिका मैं बताऊं, जब गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, ठीक यही कहावत बिल्कुल सलमान पे सूट होती है, क्योंकि वो राजधानी भोपाल की ओर पहुंचा और वहां बता रहा है कि रूम लेने के लिए यहाँ पर किसी लोगों से बातचीत कर रहा था और इसी दौरान चाय की दुकान पर कुछ लोगों ने देखा स्थानीय निवासी राजधानी भोपाल में। उन्होंने तुरंत गांधीनगर पुलिस को यहाँ पर सूचना दी, गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसके बाद जो है रायसेन की पुलिस, एक जो सब इंस्पेक्टर है श्यामराज सिंह, जो निजी वाहन में यहाँ पर बैठे दिखाई देते हैं, स्वाभाविक यहाँ पर रायसेन लाते दिखाई दे रहा है। तो कहीं रायसेन पुलिस भी यहाँ पर आगे की जांच के लिए ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है क्या? निश्चित रूप से पुलिस हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन उन्होंने कई चीजें पुलिस ने यहाँ खुलासा नहीं किया था। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में आईजी ने भी कहा था कि कई चीजें हैं, कई एंगल हम उनसे जो आपको मीडिया को नहीं बता सकते हैं। निश्चित रूप से जो न्यूज़ 18 की टीम से बातचीत में कहा था और पुलिस टीम सीहोर भी गई होगी और सीहोर में उसकी सारी घटनाक्रम की जानकारी ली होगी, उससे जुड़े लोगों की जानकारी ली होगी। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आरोपी को कहीं ना कहीं राजधानी में भी कोई सह दे सकता है, कोई शरण दे सकता है, क्योंकि अकेला आरोपी वो है जो ऐसे नहीं रह सकता। किसी ने अगर इसमें गौहरगंज से लेकर राजधानी भोपाल तक किसी ने अगर उसका सहयोग किया है तो उसकी पुलिस की अब जांच की बात, क्योंकि अभी उसका सर्टेन, क्योंकि अंशिका ने घर का जिक्र किया, मैं उस सवाल पर आऊंगा दिनेश आपके पास, लेकिन उससे पहले शिवकांत, जो जिक्र अभी दिनेश कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया कि एक बड़ी चुनौती है सलमान को सुरक्षित जेल तक ले जाना, कोर्ट तक ले जाना, थाने तक सुनवाई के लिए ले जाना, क्योंकि सिर्फ रायसेन में नहीं भोपाल में भी इसके लिए लोग ताक में बैठे हैं कि ये कहां दिखाई दे, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। एक बड़ी चुनौती ये तो रहेगी ही प्रशासन के लिए भी। कोर्ट में इसकी पेशी कब तक हो सकती है? क्या हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी? और जब इसकी मूवमेंट होगी उसके लिए क्या पुलिस महकमे ने अतिरिक्त तैयारी की है? इस बारे में कुछ बताइए। जी हां आशीष, बिल्कुल पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस जो है कर्मी लगाए रखे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल जेपी हॉस्पिटल के बाहर भी पुलिस सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसके अलावा ये तैयारी चल रही है कि कितनी जल्दी उसको कोर्ट में पेश किया जाए यहां से डिस्चार्ज कराने के बाद। दूसरी बात यह है कि वो कितने दिन की पुलिस रिमांड लेती है, पुलिस रिमांड, क्योंकि 6 दिन का घटनाक्रम काफी लंबा होता है, क्योंकि पुलिस को छका रखा था। 8 थानों के पुलिस कर्मी मौजूद थे,
थाना प्रभारी, आईजी, एसपी सब लोग इसमें परेशान थे। 6 दिन कहां रहा, किन लोगों से मिला, किन जंगलों के रास्ते आया, क्या खाया क्या पिया, और जब अगर जंगल के रास्ते आया है छुपते छुपाते, तो फिर चाय की दुकान पे गांधीनगर में क्या कर रहा था, और इतनी निश्चिंत होकर वो कमरा किराए से क्यों ले रहा था। 2-3 सवाल उठते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर पुलिस उसको गोहरगंज लेके जा रही थी, तो जब जो NH-12 हाईवे पड़ता है वहां से न ले जाकर भोजपुर के रास्ते क्यों ले जा रही थी, जहां पुलिस की गाड़ी पंचर होती। कई सारे सवाल हैं आशीष, जिनके अभी सवाल के जवाब आना है, और सवाल के जवाब में वो सलमान क्या जवाब देता है, इस बहुत मायने रखता है कि आखिरकार वो किन किन का नाम लेता है, कि किन लोगों ने उसका सहयोग किया, कहां पर छिपा, कहां पर रात में रहा, कहां दिन में रहा, और जिस दिन घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया उस दिन 2 से 4 घंटे के दौरान उसने कहां अपना वक्त बिताया, कहां से अपने को सुरक्षित महसूस कराया। ये बड़े सवाल हैं। फिलहाल ये है कि सलमान का इलाज चल रहा है, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। लोगों में आक्रोश है, लोग का कहना है कि शॉर्ट एनकाउंटर की बजाय उसका एनकाउंटर करना चाहिए, लेकिन पुलिस की सीमाएं होती हैं। जब तक कि कोई अपराधी भाग नहीं जाता और ऐसी मजबूरी नहीं हो जाती, तो हाईवे से न ले जाकर वहां से क्यों ले गए। हो सकता है कि उनको हिंदू संगठनों का डर हो या स्थानीय लोगों का डर हो कि यहां पर हो सकता है उसको रोक लिया, पुलिस को रोक लिया जाए और परेशान किया जाए। ये अलग अलग तमाम पहलू हो सकते हैं। हमने देखा उसको डायरेक्ट रायसेन में क्या हुआ था, जहां हमने एसपी देखा, के सामने उसको दिनेश तो इस बात के गवाह भी हैं। उस वक्त कितनी बार दिनेश आपकी तरफ भी पत्थर उछाले गए थे, और वो खबरें जब आपने लाइव कवर की थी उस वक्त भी जो हालात थे, सलमान की गिरफ्तारी को लेकर जब इतना हंगामा हुआ, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद उस पर कार्रवाई को लेकर भी हंगामे की आशंका बनी हुई है। रायसेन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कप्तान साहब भी नाप दिए गए, तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है अब दिनेश। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा है कि ये मामले ने काफी तूल पकड़ा था, और इस मामले ने अगर बात किया है तो पूरे रायसेन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो है तहलका मचा दिया था कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि ये मासूम जैसी फूल जैसी बच्ची 6 साल घटनाक्रम थी, और जगह जगह प्रदेश भर में यहाँ पर ज्ञापन दिए गए, आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। और कहीं ना कहीं अब पुलिस के लिए चुनौती ये है आशीष, क्योंकि यहाँ की जनता उग्र हो रही है, क्योंकि पुलिस ने आश्वासन दिया था कि 5 दिन के अंदर हम आरोपी को गिरफ्तार कर देंगे, लेकिन अब जैसे ही लोगों को जानकारी लगी है कि आरोपी भोपाल में गिरफ्तार हो गया है, तो पुलिस के लिए अब चुनौती है कि लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, मूवमेंट कहीं ना कहीं लोगों का बढ़ेगा, और लोग यही बात कर रहे थे कि आरोपी को हमें सौंप दीजिए। जब हमने एक खबर दिखाई थी कि पुलिस थाने के सामने जो महिलाएं धरने पर बैठी हुई थी, मैंने आपको कहना थी कि पुलिस उनको पकड़ लेगी और जेल भेज देगी, वो सजा हमको नहीं देना है, आरोपी को हमें सौंपिए, हम उसको सजा देंगे। जैसे जो छोटी जो मासूम बच्ची है तिल उसने दर्द उठाया, वैसे ही दर्द हम सलमान को देना चाहते हैं। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। हालांकि नवागत पुलिस अधीक्षक जो है आशुतोष गुप्ता, वो काफी एक्टिव हो रही, एक यंग अधिकारी है, सतना में उनका काफी अच्छा कार्य कर रहा है। जैसे उन्होंने यहाँ पर रायसेन में मोर्चा संभाला, एक अलग ही मैसेज गया है रायसेन एसपी को लेकर, नवागत एसपी को लेकर, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, काम करने का जो तरीका है वो अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं पूरी यहाँ पर टीम को यहाँ पर लगाए हुए है, और जो पूरे मामले को लेकर, घटनाक्रम को लेकर उनकी नजर बनी हुई है, और चुनौती उनके लिए यही है कि आरोपी को किस तरीके से यहाँ पर लाया जाए और सुरक्षित तरीके से पूरी पुलिस कार्रवाई करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं आरोपी को देखने के लिए, क्योंकि लोगों में भारी आक्रोश है कि मासूम बच्ची, फूल जैसी छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल, और यह आक्रोश तो है ही, और आक्रोश बरकरार है।